गुंजाइश न होने की वजह से वो हमें उन हैवानों की तरह जो मार के फेंकते हैं, लेकिन हमें खामोश नहीं होना है। और अवाम की ताकत के सामने बड़े बड़े एम्पायर जो है ना वो मिट्टी के ढेर बन गए हैं। बड़ी बड़ी रियासतें जो है ना वो इस सफा हस्ती से खत्म हो गई हैं। वो किसी कुदरती आफत की वजह से नहीं, उन मजालिम की वजह से, और उन मजालिम की वजह से जब अवाम सरेपा एहतजाज हुई है तो वो बड़े से बड़ा डिक्टेटर भी जो है उनके सामने जो है घुटने नहीं खड़ा कर सका। जो शिकायतें हमें मिली हैं, वाइस चांसलर साहब भी बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम है आप हमारे लिए, हमारे नजदीक तमाम वो साज़ा कराम, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन से उनका ताल्लुक हो, चाहे हमने वहां पर तालीम हासिल की है नहीं की है, लेकिन एक उस्ताद का रुतबा जो है ना हमने हमेशा उसको एक अपने वालिद की तरह जो है समझा हुआ है, उसको काबिल एहतराम हमने समझा हुआ है। लेकिन जो शिकायतें हमें मिली हैं, ये जो बलाएं जो आ रही हैं जी, जो पेनिट्रेशन जो कर रही हैं हमारे पॉलिटिकल माहौल में, उन्होंने इस तरह की पेनिट्रेशन की, और उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी सियासी लोगों की है, पॉलिटिकल लीडरशिप की है कि उनके लिए गुंजाइश छोड़ी। कभी हम उनको वापडा का मौका दे देते हैं कि जी हाँ नहीं आप काबिल लोग हैं, आप वापडा को संभालें। कभी हम उनको अपना मिलिट्री सेक्रेटरी बना देते हैं, कभी आपके बगैर जो है ये मुल्क नहीं चल सकता। कभी हम उनको ऐसे ऐसे महकमों में तैनात कर दे जो रिटायर हैं, जो रिटायर से भी रिटार्डेड हैं, उनको जो है हम वो महकमे उनके हवाले कर देते हैं। पहले उनसे तो ये पूछा जाए कि जिस इदारे में तुम भर्ती हुए थे वहां पे तुमने कौन से तीर मारे हैं, जिस इदारे में तुम्हें बैजेस लगाए गए हैं, क्या वो बैजेस तुम्हें किसी दुश्मन ममालिक की सरजमीन को फतेह करने के लिए दिए गए हैं, या इस मुल्क के आईन या कानून को तोड़ने के लिए तुम्हें दिए गए हैं? कोई उनसे यह सवाल तो पूछे कि आपकी काबिलियत क्या है, जो हम आपको वापडा हवाले सिर्फ मराद के लिए, उनको खुश करने के लिए कि उनको राम करेंगे, अगर वो राम हो गए तो हम चैन की नींद जो है इख्तियार की कुर्सियों पर जो है आराम से हम सो सकेंगे। यही हमारी पॉलिटिकल लोगों की जो है कमजोरियां हैं, और उसका जो है खमीजाम आज दिन तक भुगत रहे हैं। और इसी तरह हमारे इदारों में, सिर्फ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं कर रहा, जो भी इदारे हैं हमारे, बाहर ममालिक में भी हम जाते हैं, उन यूनिवर्सिटी में आप एक बार गेट से इंटर होते हैं तो इस तरह का माहौल होता है कि आप वहां से निकलने का सोच ही नहीं सकते। इस तरह का माहौल वहां पे बनाया होता है। लेकिन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में आप इंटर हो तो आप लगता है किसी छावनी में इंटर हो रहे हैं। ना ही बंदूकों के साए में, ना ही संगीनों के साए में तालीम का हसूल नामुमकिन है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप वहां पर बंदूक दिखाएंगे तो वो स्टूडेंट जो है ना उससे इंप्रेस होकर वो कलम की बजाय जो है बंदूक का सहारा लेगा। उस बंदूक को वहां से निकालें, उस वर्दी को वहां से हटाएं, एक अच्छा सा माहौल बनाएं जहां पर लोग आने में जो है ना अपने आप को सिक्योर महसूस करें। स्टूडेंट जब वहां पर इंटर होता है, या आम, मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी भी इदारे के गेट पर आपने सिक्योरिटी फोर्सेस रखी हों, आपकी जामे तलाशियां होती हों, कहीं भी मैंने नहीं देखा। लोग तफरीह के लिए, बैरून ममालिक हम गए, लोग तफरीह के लिए जो है ना उन यूनिवर्सिटियों में जो तफरीह के लिए जाते हैं, स्टडीज के लिए जाते हैं, उनकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल जो करते हैं। अब यहां पर हम क्या करें, यहां पे आके देखें कि जी एफसी के कर्नल को जो है कौन सी वर्दी पहनी हुई है और उसने जो है वाइस चांसलर के जो है घर पे कब्जा किया हुआ है। मुल्क तो उनके कब्जे में था, इंस्टीट्यूशन भी उनके कब्जे में है, हमारे घर बच्चे भी उनके कब्जे में है। रह क्या गया है हमारे लिए? इसके खिलाफ जो है हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हमें जो मैंडेट दिया गया, जिस तरह के अफरत से आप खटक साहब ने कहा है
کہ ہم ایک رپورٹ مرتب کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ ایک ایسی تاریخی رپورٹ مرتب کریں گے جو آنے والے دنوں میں جو ایک تاریخ بن کے رہ جائے گی. ایک جو ایشو ہے جو پچھلے ادوار میں جو وائس چانسلر تھے ہمارے سابقہ، اس کے ادوار میں جو ہماری طلباؤں کے کمروں میں یا ان کے واش روم میں جو کیمریز نصب کی گئے تھے، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ہمارے ایم پی اے ثنا بلوچ بھی تھے اور ہمارے ایم پی اے شکیلہ نوید بھی تھی. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، جو آپ لوگ ایک تو رپورٹ ہوئے جو ہمارے سربراہان اس کمیٹی کے سربراہان نے دی تھی، لیکن آپ لوگوں نے وہاں پر کیا دیکھا، ہم آپ کی وہ رپورٹ ریٹن میں دینا چاہتے ہیں. دیٹ ول بی آلسو پارٹ آف دس کمیشن، ہم وہ رکھنا چاہتے ہیں. آپ تمام حضرات کا میں تہ دل سے مشکور ہوں اور انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں اور امید ان سے نہ رکھیں، امید خدا سے رکھیں اور ان پہ امید رکھیں جن کا ضمیر زندہ ہے. بڑی مہربانی.